जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर के आया हूँ, उस जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जब सोते हैं रात्रि में, तो रात्रि में सोते सोते आप किस प्रकार से ध्यान करें। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है और जो कि मेरी अनुभूत प्रक्रिया है। मैं आपको जो भी बताता हूँ उनमें से 100% तो नहीं कहता, लेकिन 80% बातें मैं अपनी अनुभूति ही बताता हूँ आपको। ठीक है, जो मैंने अनुभूति की है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम ये ध्यान कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई भी साधना करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो हमें एकाग्रता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, उस वक्त पर नहीं होता है, इधर उधर दौड़ता है, तो फिर हमारी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है और मंत्र भी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। हालांकि जो साबर मंत्र हैं, साबर मंत्र में ध्यान की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। साबर मंत्र बिना ध्यान के भी आपके सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, उनको केवल उच्चारण करना होता है। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं और जो प्रत्यक्षीकरण की साधना होती है, वो साधना सिद्ध नहीं हो पाती है जब तक आपका मन एकाग्र नहीं है, ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता है। क्योंकि जब हमारा ध्यान एक जगह, मन को जब हम खींच करके एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर उस वक्त जो है हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है वो शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और उसी चक्र पर, जिस चक्र के पंखुड़ी पर उस शक्ति का निवास है, मंत्र की शक्ति का निवास है, उसी पंखुड़ी पर जाकर के वो टच करती है, तो जिससे कि वो जागृत होती है। तो इसलिए ध्यान की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग तो बैठ करके ध्यान करते हैं कि भाई थोड़ी देर सुबह के वक्त 4 बजे के बाद, सुबह के टाइम प्रातः काल में उठ करके वहां पर उस वक्त ध्यान करते हैं। और कुछ लोग जो बिंदु त्राटक होता है या जो त्राटक विधि है, उसके द्वारा भी एकाग्रता पर कोशिश करते हैं कि एकाग्रता लाने की, क्योंकि उससे भी एकाग्रता और मन एकाग्र होता है। ध्यान की विधि है वो भी। सम्मोहन शक्ति जो त्राटक है, त्राटक के वजह से ही आती है। अगर आप त्राटक करते हैं तो आपकी आंखों में सम्मोहन शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है, मन एकाग्र हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति भी उससे जागृत होती है। तो अब जो मेन टॉपिक है हमारा, अब उस पर आ जाते हैं कि भाई किस प्रकार से सोते समय हम ध्यान कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। जैसे कि आप लेट गए, आपने कोई भी मंत्र जाप कर लिया, अपनी साधना कर ली और साधना के वक्त करके आप लेट गए, बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर के लेट जाइए और सीधे लेटिए, बिल्कुल सीधे। ठीक है, करवट लेके नहीं, सीधे आपको लेटना है। और सीधे लेट करके अपनी आंखें बंद करेंगे और उस वक्त अपने शरीर को पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम शिथिल छोड़ देंगे। बिल्कुल एकदम किसी तरह का कोई तनाव शरीर के ऊपर, मन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके मन में कोई जरा सी भी कोई ऐसी बातें चल रही हैं कि जो माइंड को, आपके दिमाग को एक जगह ठीक प्रकार से नहीं रहने दे रही हैं, मतलब कि कैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसी बात होती है जो बार बार मन में टच करती है, तो उस स्थिति में आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन एक जगह रुकता ही नहीं है।
उसको कैसे करें, वो बार बार उधर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि दिन में भी आप शांत रहें, किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करें, किसी से झगड़ा इत्यादि ना करें, बिल्कुल भी अपना जो कार्य है उसको बखूबी निभाएं बस। और कोशिश करें, ऐसा आचरण रखें कि कोई व्यक्ति आपसे गलत ना बोले, उस प्रकार से इस इन चीज़ों का ध्यान रखें। घर में भी सुख शांति रहे तो जहाँ तक हो सके मौन रखें, जिससे कि, क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे तो घर है, परिवार है, भाई पत्नी है, बच्चे हैं, और अगर कुछ बोल दिया तो फिर पत्नी तो वैसे ही जो है चंडी का रूप ले लेती है, फिर कैसे बात बनेगी, क्योंकि वहाँ तो उठापटक फिर चालू हो जाती है, और ज़्यादा उठापटक भी नहीं होगी तो बातें इतनी बना आपको सुनने को मिल जाएंगी कि आपका पेट पूरी तरीके से भर जाएगा। तो इसलिए वहाँ मत छेड़ना बिल्कुल भी। वहाँ जो शक्ति है ना, उस शक्ति को मत उस पर प्रहार करना, वरना फिर आप शक्तिहीन हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए शक्ति को मत छेड़ना बिल्कुल भी, उसको चुपचाप रहने देना, जहां तक हो सके मौन रखें, और अगर वो कुछ बोले भी तो चुपचाप रहें, उसकी हाँ में हाँ रखें, बस इतना मंत्र है ये घर को संवारने का। ये छोटा सा मंत्र है कि हाँ में हाँ रखो, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको सीधे लेट करके बिल्कुल शांत चित्त होकर के लेट जाना है, और उसमें आपको क्या करना है कि आपको ध्यान एक जगह लगाना है, लेटे लेटे, बैठ करके नहीं। क्योंकि जब आप लेट जाएंगे ना तो आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल एकदम सीधी हो जाएगी, और जब हम बैठते हैं तब भी हमें रीढ़ की हड्डी अपनी मतलब कि बिल्कुल सीधे बैठना होता है ध्यान में। अगर आप झुक करके बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, जिससे कि कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाती है, उसमें जो है बैंड आ जाता है, झुकाव आ जाता है, और झुकाव नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज, क्योंकि जो कुछ लोग बैठते होंगे तो वो मुड़ करके बैठते होंगे। ना तो साधना में आपको मुड़ करके बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है, और ध्यान में भी। तो इसलिए जब आप लेट जाते हैं, ये बहुत सरल प्रक्रिया है। जब आप लेट जाते हैं ना तो लेटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। तो उस वक्त आपको लेटे लेटे आपको ध्यान करना है, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, और मन को एकाग्र करके, और बिल्कुल अपने आज्ञा चक्र पर एक जगह आपको ध्यान को केंद्रित करना है, अपने मन को। और वहां पर आपको ये देखना है कि आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कोई आपको लाइट हल्की सी या कुछ चमकदार चीजें दिखाई तो नहीं दे रही हैं। अगर दिखाई दे रही हैं तो समझो कि आपका ध्यान लग रहा है। कुछ सितारे से तो नहीं उड़ रहे हैं, कुछ पीले रंग का या लाल रंग का कोई प्रकाश सा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्थिति शुरुआत में नहीं आएगी, ये स्थिति कुछ टाइम करने के बाद आएगी, और आप ध्यान लगाएंगे। अब उस ध्यान में आप जो भी अपने अंदर अंतरात्मा से जो भी क्वेश्चन करेंगे, उस ध्यान में वो जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है रात्रि में स्वप्न के टाइम में। लेकिन ये शुरुआत में नहीं होगा। जब आप ध्यान करोगे तो कुछ टाइम बीतने के बाद जब आपका ध्यान, जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करोगे और तुरंत लग जाएगा, तो वो स्थिति जब आ जाएगी ना, तब आपको जो भी आप क्वेश्चन चाहते हो, अपने पूर्व जन्म से भी, अपने इस जन्म से भी, या फिर कोई और क्वेश्चन जो आपकी समस्याएं हैं, आप अगर चाहते हो तो उस ध्यान में आप बिल्कुल देख सकते हो। और वो आपको स्वप्न, जब आप सो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब में सो गए हैं। क्योंकि जब आप ध्यान एक जगह एकाग्र करोगे ना, तो आपको नींद यानी कि निद्रा ध्यान, वो निद्रा में आप चले जाओगे। और जब निद्रा में चले जाओगे तो सोते समय आपका जो अवचेतन मन है, जो कि सुस्त अवस्था में पड़ा होता है, वो जागृत होता है उस वक्त में। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा अवचेतन मन जो है वो जागृत होता है, और आप अवचेतन मन के अंदर सारा डाटा स्टोर रहता है। हमारे पता नहीं कितने कितने जन्मों के डाटा उसी के अंदर स्टोर पड़े हुए हैं, जो कि वो आपको फिर छोटी छोटी क्लिप में दिखाएगा। जैसे जैसे आप उससे क्वेश्चन करोगे तो वो आपको दिखाना शुरू कर देगा।
तो ये प्रक्रिया शुरुआत में तो नहीं आ सकती है कि आप सोचे कि 10 दिन 5 दिन किया और बस गुरुजी ये तो हो ही नहीं रहा, कुछ ध्यान में आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, कुछ लंबे टाइम तक लगातार आपको ये सब करना पड़ेगा और फिर ये ध्यान आपका धीरे धीरे लग जाएगा और इस ध्यान को लगने से आपको साधनाओं में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सफलता का मूल मंत्र है कि आपके शरीर पर जोर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोते समय है, आपको निद्रा भी अच्छी आएगी क्योंकि सोते समय है और निद्रा बहुत जल्दी आएगी। आपको थोड़ी देर ध्यान लगेगा और थोड़ी देर ध्यान लगने के बाद पता नहीं रहेगा आपको कि आप कहाँ चले गए हैं, यानी कि इसको निद्रा ध्यान बोलते हैं। और वो ध्यान आपका इतना ताकतवर होता है कि हर तरीके से आपको वो सारी चीजें बताएगा भी, आपका ध्यान भी लगेगा और साधनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से ये ध्यान की जो प्रक्रिया है, इस ध्यान की प्रक्रिया को आप जरूर किया करो रात के सोते टाइम, ठीक है। तो ये सोते समय का ध्यान करने के लिए है। अब जो चीज मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अवचेतन मन और चेतन मन ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं, इसमें मुझे आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो नए व्यूअर्स हैं, अगर वो देख भी रहे हैं तो वो मुझसे ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके अगर पूछने के बजाय आप वीडियोस पर देखिए अंदर, तो आपको एक से एक वीडियो आपको मिलेगी और उनमें हर तरह की जानकारी दी गई है। तो ये आप चैनल पर ही देख सकते हो। अब अगर मुझे कॉल करोगे या फिर मुझसे ही बात करना चाहते हो या फिर मुझसे ही पूछना चाहते हो, तो भाई इतना टाइम भी मेरे पास नहीं होता है कि वास्तव में मैं तुमको पूरी तरीके से वहाँ पर बता सकूं और लिख करके मैं आपको बता सकूं, तो वो उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को ज्ञान की बातें या ज्ञान लेना है तो वो चैनल पर वीडियो जरूर देखे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखे, तो उसको, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में या फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वही चीज़ें मैंने इस पर बोली हैं यूट्यूब पर भी, क्योंकि जो मेरे अंतरात्मा की जो सच्चाई है वही मैंने इस पर बोली है। इसमें और कोई बिल्कुल लगाव नहीं है, जो सत्य है वही बोला है मैंने। तो इसलिए ये ना सोचें कि भाई यूट्यूब में उन्होंने कुछ बता दिया है और शायद हो सकता है कि हम उनसे पूछें फ़ोन करके तो वो कुछ और नई प्रक्रिया बताएं, क्योंकि ना तो मैं किसी को पीडीएफ की विधि देता हूं, मैं सिर्फ सीधा सीधा वीडियो देखने के लिए बोलता हूं। जो वीडियो में बताया है उसी से आप साधना कीजिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मैंने बता दिया है। तो फिर आगे बात बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई मैं कोई अलग से विधि बताऊं, और अलग से है भी नहीं, जो है वो मैंने बता दिया इस पे, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।